रख हौसले वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी के मॉडल सेट को करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए है एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रा संस्मरण, ऑप्शन डी ललित निबंध। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित निबंध। और बातचीत के लेखक हो गए बालकृष्ण भट्ट। अगर बालकृष्ण भट्ट के जन्म की बात करें तो इसका जन्म जो हुआ था वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट की पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था इसका मम्मी का नाम था पार्वती देवी और इसके पिता का जो नाम था वो बेनी प्रसाद भट्ट था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ऑप्शन ए गाँव का घर, ऑप्शन बी उषा, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी हार जीत। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उषा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है वह उषा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी व्यंग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध। अर्धनारीश्वर जो है यह एक निबंध है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जूठन। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि ओ सदा निरा के लेखक हैं। ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी अज्ञेय, इसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। उसके बाद ऑप्शन सी मलयज, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। अगर अज्ञेय की बात करें तो अज्ञेय ने रोज लिखा है। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो ये बातचीत को लिखा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी बातचीत, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति की जो रचना है वो शिक्षा है। अगर बात करें रोज की तो रोज अज्ञेय की है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की है और बातचीत बालकृष्ण भट्ट की है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि करबक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जायसी। इसका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। तो मलिक यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर क्या है लास्ट में बक है और ये जो है इसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मालिक क्या करता है? बकबक करता है। इसलिए जो है ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि करबक के लेखक जो होंगे वो मलिक मोहम्मद जायसी होंगे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरदास। साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कवितावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसीदास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी नाभादास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भूषण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी नई कविता। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, छायावाद। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद से संबंधित रचनाकार हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रघुवीर शाह का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ। रघुवीर शाह का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी सस्य, ऑप्शन बी वैश्वानर, ऑप्शन डी दर्प। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सुधा। अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है तो वह सुधा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा तुरंग। अश्व का होता है अश्व, घोटक, अश्व, ये घोड़ा का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा तुरंग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वन में चरने वाला। ऑप्शन ए जीव, ऑप्शन बी जानवर, ऑप्शन सी वनचर, ऑप्शन डी वनानी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा वनचर। वन में चरने वाला क्या कहलाएगा? वनचर। और उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वीकार करने योग्य यानी कि स्वीकार्य हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्वीकार्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। ऑप्शन ए स्त्री विहीन, ऑप्शन बी पत्नीहीन, ऑप्शन सी विधुर, ऑप्शन डी नारी विहीन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विधुर। अगर बात करें जिसका पति मर गया हो तो वह विधवा कहलाता है। क्या कहलाता है? विधवा। और जिसकी पत्नी मर गई हो वह विधुर कहलाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए रवि जोड़ इंद्र, ऑप्शन बी रवि जोड़ इंद्र, ऑप्शन सी रव जोड़ इंद्र, ऑप्शन डी रवि जोड़ इंद्र। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रवि जोड़ इंद्र। ई का मतलब हुआ ये, ई का मतलब ये हर्ष इकार, और ये जो है ये ई का मतलब हुआ ये दीर्घिकार, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रवि जोड़ इंद्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मनवंतर का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए मनु जोड़ अंतर, ऑप्शन बी मनु जोड़ वंतर, ऑप्शन सी मनव जोड़ तर, ऑप्शन डी मन जोड़ अंतर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मनु जोड़ अंतर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि षड दर्शन का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा षड जोड़ दर्शन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद है। तो जगदम्बा का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है जगत जोड़ अम्बा। तो देखिए ये किस में है? तो ये है आपका ऑप्शन बी में। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जगत जोड़ अम्बा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? क्या करा? भर पेट। तो देखने से क्या लग रहा है? भर शब्द में, भर शब्द मतलब कि जुड़ा हुआ है इसमें शुरुआत में। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भर। उसके बाद भर पेट कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन, है ना। तो पूरा हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? देखिए चचेरा, तो लग रहा शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ? एरा जुड़ा हुआ। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एरा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ, तो क्या लग रहा? आओ जुड़ा हुआ शब्द के अंत में। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आओ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आरंभ का विलोम है। तो आरंभ का विलोम क्या होगा? उल्टा अंत होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अंत। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अधम का विलोम है। तो ऑप्शन ए गरीब, ऑप्शन बी प्रिय, ऑप्शन सी उत्तम, ऑप्शन डी सुगम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आर्द्र का विपरीतार्थक है। ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी कारा, ऑप्शन डी गाढ़ा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शुष्क। आर्द्र का विपरीतार्थक शुष्क है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिजीविषा, ऑप्शन डी जानकार। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो तो उसे हम लोग कहते हैं मापदंड, और मापदंड है आपका ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मापदंड। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए शिकायत करना, ऑप्शन बी चाल चलना, ऑप्शन सी घृणा करना, ऑप्शन डी प्रेम करना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चाल चलना। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है चाल चलना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अनहोनी होना, ऑप्शन बी विनाश करना, ऑप्शन सी विकास करना, ऑप्शन डी लड़ाई करना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा विनाश करना।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा व्यंग्य करना। खिल्ली उड़ाना यानी कि मजाक उड़ाना, व्यंग्य करना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गगनचुंबी कौन सा समास है। क्या करा, गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, विभक्ति चिन्ह आ गया, तो जिसमें भी विभक्ति चिन्ह आ जाए उसका विग्रह करने पर तो वो होता है आपका तत्पुरुष समास। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास की बात करें तो जैसे दाल रोटी, भाई बहन, दिन और रात, है ना। द्विगु समास की बात करें तो मतलब जिसका पहला शब्द जो है शुरुआत वाला शब्द वह संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा हो गया, त्रिलोकी हो गया, ये सब क्या हो जाएगा द्विगु समास। और अव्ययी भाव समास में हो जाएगा आपका रातों रात, दिनों दिन, भर पेट, यथासंभव, आजीवन, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर शुरू में क्या रहा है, यथा आ रहा है, यानी प्रथम पद क्या है, प्रधान है। यानी तो याद रख सकते हैं कि जिसका शुरुआत मतलब कि जिसका उपसर्ग में क्या हो, यथा हो, तो वह जो है अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जी जान कौन सा समास है, यानी जी और जान, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंच पात्र कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा द्विगु पंच पात्र, यानी कि पहला शब्द संख्यावाचक आ गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रमौली कौन सा समास है, चंद्रमौली, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बहुव्रीहि। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लंबोदर कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर किसी खास व्यक्ति के नाम, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा है जो उधर जिसका, है ना, तो है जो आ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बहुव्रीहि समास, जैसे गणेश जी हो गए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1915 ईस्वी की। और आपको बता दें उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो है जगदीश चंद्र माथुर जी, और इस कहानी के नायक की बात करें तो वह है लहना सिंह, और इसकी पत्नी का नाम है सीलू। और जगदीश चंद्र माथुर जो है वे अपने जीवन में मात्र 3 ही कहानी लिखे हैं। वो कहानी है आपका बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। तो बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन जो है वह 1911 ईस्वी में लिखा, और उसने कहा था जो 1915 ईस्वी में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो आप सभी को पता है कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी कलावती, ऑप्शन सी सुनीता, ऑप्शन डी रागिनी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मालती। रोज कहानी की नायिका जो है कौन है, तो मालती है। और आप लोग बताइएगा कि लेखक मालती के यहाँ क्या लेकर के जाती है, तो आप लोग को पता होगा कि आम लेकर के जाता है। कौन चीज लेकर के जाता है, आम लेकर के जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। ऑप्शन ए बातचीत, ऑप्शन बी ओ सदा नेरा, ऑप्शन सी तिरिच, ऑप्शन डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ओ सदा नेरा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिपाही की मां के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी दिनकर जी, ऑप्शन सी अज्ञे जी, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मोहन राकेश। सिपाही की मां के रचनाकार जो हैं वो मोहन राकेश जी हैं। अगर बात करें भगत सिंह की तो यह एक लेख और एक पत्र के लेखक है। दिनकर जी अर्धनारीश्वर के लेखक है, और अज्ञे जी रोज के लेखक हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी लघु कथा, ऑप्शन डी नाटक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा डायरी। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह विधा डायरी है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जायसी। प्रेम के पीर के कवि जायसी हैं।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज भाषा के। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वार्तालाप की संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्ता जोड़ आलाप। क्या हो जाएगा? वार्तालाप, है ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नायक का संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ने जोड़ अक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनु जोड़ एसन। तो इस वीडियो में जो है टोटल 50 क्वेश्चनों के मॉडल सेट को 50 क्वेश्चनों को हम देखे और आप लोग बताइएगा कि 50 में से कितने सही किए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।